लो जी, आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की टीम निहायत ही घटिया तरीन टीम है। और जो माइकल वॉन ने बात की थी कल, मैंने आपको बताई थी बात, आपको याद है ना? माइकल वॉन ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम डिजर्व नहीं करती कि सेमीफाइनल खेले। आज पाकिस्तान की टीम ने साबित कर दिया है। पाकिस्तान की टीम जो कि हम जानने जाते थे अपनी बॉलिंग से सारी दुनिया में, लेकिन आज हमारी बॉलिंग ने यह साबित कर दिया है कि इतनी घटिया बॉलिंग तो नमीबिया की भी नहीं हो सकती, इतनी घटिया बॉलिंग तो इटली की भी नहीं हो सकती यार। जितनी घटिया बॉलिंग ये, मतलब अगर आपकी टीम 213 स्कोर को आप नहीं बचा सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, तो आपको खेलने का कोई हक नहीं। और खास तौर पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने का कोई तुक नहीं बनता। जी भाईजान, आज जो आपके कप्तान ने चबले मारी है, आज जो आपके कप्तान ने घटियापन किया है, आप उसको किस तरह से बयान करेंगे? इंतहाई घटिया कप्तान साबित हुआ है, बुजदल कप्तान साबित हुआ है सलमान अली आगा। आप इमेजिन करें, जो फ्रंट से लीड करता है कप्तान, वो अपनी असल औकात पे आया है। मैं आपको बताऊं, असल औकात उसकी यही थी जहां पे वो आके बैटिंग करके गया है, और असल उसकी परफॉर्मेंस वाली औकात भी यही थी कि जिससे उसने 0 स्कोर किया है। मेरी बात सुने, जो कप्तान होता है वो फ्रंट से लीड करता है, और ये इतना बुजदल कप्तान बैक से आप इमेजिन करें, जब टीचर मारने लगता है ना किसी बच्चे को, वो पिछली लाइन में चले जाता है। हाँ। जब उसको और पढ़ने लगती है और पीछे चले जाता है। हाँ। या इससे घटिया कप्तान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। और जो प्रीमियम फास्ट बॉलर अपने आप को खुद साख्ता कहलाता था, शहंशाह अफरीदी, उसको मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए। ये शहंशाह अफरीदी की औकात है आज, जो शनाका ने दिखाई है। शनाका ने बताया है कि आपकी औकात ये है। 8 गेंदों पे 5 छक्के चाहिए थे, और भीगी बिली बनी रही है ये पाकिस्तानी बॉलिंग। ये शहंशाह अफरीदी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान, कागजों में तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन पाकिस्तान हार गया ये मैच। अगर वो अंपायर वाइट बॉल दे देता ना, और जो कि बिल्कुल वाइट थी, वो अंपायर ने वाइट नहीं दी। अगर वो वाइट होती तो उस गेंद पे छक्का खा लेना था शहंशाह अफरीदी ने, क्योंकि शहंशाह अफरीदी इस तरह का बॉलर है ही नहीं यार। उस बंदे को बाहर निकालो, बुजदिल आदमी को जूते मारो, घटिया आदमी को यार। इसकी औकात बनती नहीं है कि ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे जाके इंटरनेशनल T20 मैचों में, बल्कि पूरी क्रिकेट में ही। आप इमेजिन करें, ये पाकिस्तान का प्रीमियम खुद साख्ता जो बॉलर है ना, वो 1 ओवर करने की मार है, और 1 ओवर कर सकता है अगर वो उसमें स्विंग मिल जाए, आउट हो जाए, वरना इसकी औकात आज शनाका ने बताई है। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान ने अगर ओपनिंग निकाल दे ना, तो आपका 20-25 स्कोर है टोटल। अगर ये दोनों ओपनर को साइड पे कर दें, और आपने अभी भी 25-30 स्कोर कम किया था, मेरी जो कैलकुलेशन थी, कोई 8 प्लेयर डबल फिगर के अंदर नहीं जाए, कोई 8 फिगर डबल फिगर के अंदर एंटर नहीं हुए। तो ये डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और ये जितने भी सुसर है ना, इन्होंने सुसरियां बनाई हैं, ये जितनी भी है ना अपने चेतों को, ये जितने भी रंगबाज हैं, उन्होंने शादियां अपने बेटों से, बच्चियों से करवाई हैं, और उसके बाद उनकी जो है वो उनको आगे लेके जा रहे हैं। अब शदाब खान की औकात देखें, शदाब खान को कैसे पिटाया उन्होंने शनाका ने। अगर 8 गेंदों में 5 छक्के खा गई टीम, तो इनका मैं कहता हूं कि गायबाना नमाज़े जनाजा इनका पढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम ने 184 स्कोर जो बनाया है, उसके बाद 95 गेंदों पे 184 स्कोर पाकिस्तान ने बनाया है, और उसके बाद जो बाकी की गेंदें थी उसमें आपने 25 गेंदों में टोटल 36 स्कोर बनाया है, और बाकी की 6-7 विकेटें गवाई। पूरी की पूरी टीम गवाई है, पूरी टीम गवा दी। पीछे तो बेचारा वो जो जिसकी बाजू में जान ही नहीं है, तारक जो है, वो तारक जैसे इंडिया के बारी आउट हुआ है, जैसे उसने पता नहीं क्या पिस्टल पकड़ा हुआ है, बैट उठा ही नहीं गया। वो आखिरी जो प्लेयर था वो बचा है, बैटर जो था वो बचा है। मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान का क्रिकेट का गायबाना जनाजा पढ़ा देना चाहिए। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस और इतनी घटिया कप्तानी। आपने डिफेंड करना था 147, और आपने फील्डिंग लगाई हुई थी बाउंड्री के ऊपर। किसी इस जो श्रीलंकन प्लेयर है उसको ये किसी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि ये जो फील्डिंग टाइट रखे, सिंगल रोके। आपने तो 147 पे मैच छोड़ देना था। हम तो इमेजिन कर रहे थे पाकिस्तान 147 को डिफेंड करेगा, और एक वक्त पे आ गया कि आपकी जो पोल उसने खोल दी कि आपका 212-13 स्कोर है, वो भी आप डिफेंड करने नहीं, मतलब उसमें से भी कासर। आप ये देख लें कि 2 बड़े मैच खेले हैं श्रीलंका ने,
उन दोनों मैचों में एक में वो 95 पे ऑल आउट हो गई और एक में 107 के ऊपर ऑल आउट होगी टीम। हाँ, और लास्ट दो उस मैचों में लास्ट 2 मैचों में बड़ी टीमों के साथ उन्होंने खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक खेला उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। और पाकिस्तान की बारी ऐसा क्या हो गया था उनको कि पाकिस्तान को जो वो तो दूर से देख रहे थे कि जी हर बॉलर को छक्के मारे उन्होंने, सिवाय एक बॉलर के जिसका नाम इब्रार अहमद है, बाकी हर बंदा ऐसे पिटा जैसे नाई की गां पिटती है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का जो आज हाल हुआ है ना, किसी दौर में एक वहशत होती थी बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की, और आज वैसे हम जो है ना वो सोच रहे थे कि जी साहबजादा फरहान की थोड़ी तारीफ करेंगे और फखर जमान की थोड़ी तारीफ करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने ही दिलेराना क्रिकेट खेली है, बाकी तो किसी ने दिलेराना क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान में। तो लेकिन आप एक बात बताएं कि शादाब खान जो है वो रन आउट हो गए हैं 7 स्कोर बना के 5 गेंदों पे। शादाब खान की इस पूरे टूर्नामेंट में क्या कारकर्दगी रही है। शादाब खान के सुसर साहब जनाब पीटीवी पर बैठकर भाषण देते हैं बाकी लोगों को, जिनका भाषण जो है वो नहीं सुनते शोएब अख्तर साहब, जिनका भाषण नहीं सुनते मोहम्मद हफीज। वो चाहते हैं कि ये बंदा जो है ना वो कहीं दूर चला जाए, हमें इसकी बातें बिल्कुल भी ना सुनी जाए। और रमीज राजा और वसीम अकरम पवेलियन में बैठे हुए रोते दिखाई देते हैं, तो वहां पे बैठ के भी इनके सुसर इनको जो है वो डिफेंड कर रहे होते हैं। वो किस मुंह से इनको आज डिफेंड करेंगे? आप अंदाजा लगाएं, इनकी एक ही कारकर्दगी है जो इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। इनको चाहिए चुल्लू भर पानी देखें और पूरी 8 के 9 प्लेयर उसके अंदर डूब मरे। ये शाह साहब आप इमेजिन करें कैसे डूबना है, लेकिन डूबना इन्होंने चुल्लू भर पानी में है, चुल्लू भर में पूरी टीम डूबे। ये डूब मरने का मुकाम है कि इंडिया ने 250 किया और आज पाकिस्तान एक मौके पर इजीली 250 कर रहा था, और एक मौके पर आया कि पाकिस्तान 170 जो है अच्छी तरीके से डिफेंड करेगा। जैसे श्रीलंका का पास जो माजी रहा है ना लास्ट 2 मैचेस के अंदर, एक में 97 एक में 107, तो पाकिस्तान को 120 पे ऑल आउट कर देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से 8 खिलाड़ी आउट हुए पाकिस्तान के, मैं अनबिलीवेबल। मैं पीसीबी से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप में कोई थोड़ी सी ग्रेस है ना, अगर आप में कोई थोड़ी सी गैरत है, तो 3 बंदों को दोबारा इनको T20 की शक्ल नहीं दिखानी चाहिए आपको। उनमें सबसे पहले तो आपके कप्तान सलमान अली आगा, दूसरे नंबर पे आपके जिनको आप कप्तान बनाना चाहते हैं शादाब खान, खुदारा बच जाए इनसे, और तीसरे नंबर पे आपके शाहीन शाह अफरीदी। मैं लाहौर कलंदर की इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यार इस बंदे को बाहर निकालो यार, जिस बंदे को प्रीमियर फास्ट बॉलर के नाम पे आप 7-8 करोड़ रुपया दे रहे हैं PSL खेलने का, इस बंदे से जान छुड़ाएं। ये बंदा पाकिस्तान की इज्जत नहीं करवा सकता, ये बंदा लाहौर कलंदर की इज्जत क्या रखेगा। इस बंदे को बाहर निकालें जूते मार के, पैसे वापस लें इस बंदे से, जितने आपने एडवांस में दे चुके हैं इसको, इससे पैसे वापस लें और इसको बाहर निकालें, ताकि ये सत्यानाश ना मारे आपकी टीम का भी, जिस तरह से इसने पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश मार दिए। आप इमेजिन करें, फखर जमान को आपने पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठाए रखा, उसका स्कोर 2 इनिंग का बाबर आजम से, सलमान अली यागा से, शदाब से, बड़े बड़े जो प्लेयर थे, जो साइम था, उससे ज्यादा है उसकी 2 इनिंग जो है इन सब पर भारी है। ये इनकी टोटल औकात है, और ये एशिया के अंदर गेम हो रही है, कहीं बाहर वेस्ट के अंदर आपकी बोलती बंद नहीं हुई। ये डेड विकेटों के ऊपर जो मामला चलते हैं ना श्रीलंका में, पाकिस्तान जैसी कंडीशन है, और वहां पे आप नमीबिया से खेले, आप छोटी छोटी टीमों से खेले, और वहां पे आपकी औकात 100 स्कोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 100 स्कोर आप नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने ये घटियापा किया है ना, लफ्ज तो मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था, लेकिन मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। इसके ऊपर हम आपको सीरीज में वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, नाजरीन आपको बताएंगे ये जो घटियापा किया है पाकिस्तान की टीम ने, इसके ऊपर हर एक खिलाड़ी के ऊपर, उसके कैरियर के ऊपर, के इस T20 में उसने क्या क्या कारकर्दगी दिखाई है, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बल्कि सीरीज बनाएंगे इसके ऊपर। तो अभी इस वीडियो से हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।